नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं बस तक। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के साझा हमले में सिर्फ मिसाइलें नहीं चली हैं। इस बार एल्गोरिदम चले, डेटा चला और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने चुपचाप बैकएंड संभाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने एंथ्रोपिक के एआई मॉडल क्लॉड का इस्तेमाल किया। ऑपरेशन का नाम था एपिक फ्यूरी। क्लॉड एआई ने बटन नहीं दबाया, लेकिन बटन दबाने से पहले जो कुछ होता है उसमें उसकी बड़ी भूमिका थी। तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि एआई ने कैसे वो काम किया जो आज के किसी भी मॉडर्न जंग में सबसे अहम होता है। पहला चरण था डेटा की बाढ़ को समझना। हमले से पहले अमेरिकी सिस्टम के पास क्या था? हजारों सैटेलाइट तस्वीरें, ड्रोन की लाइव वीडियोस, सिग्नल इंटेलिजेंस, ईरान के मिसाइल बेस की गतिविधियां, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की मूवमेंट। अब कल्पना कीजिए कि अगर ये सब डेटा इंसान पढ़ने लगे तो घंटों या शायद कई दिन भी लग जाए। क्लॉड ने इन इनपुट्स को मिनटों में प्रोसेस किया, पुराने पैटर्न से उसे मिलाया, असामान्य गतिविधि को फ्लैग किया। यानी कि एआई ने तय नहीं किया कि हमला कहां होगा, लेकिन एआई ने यह जरूर बताया कि कहां क्या हो रहा है। दूसरा चरण था टारगेट की पहचान करना। ईरान में संभावित टारगेट सिर्फ एक नहीं थे। सुप्रीम लीडर का परिसर, न्यूक्लियर साइट्स, मिसाइल लॉन्च बेस, कमांड सेंटर्स, सैन्य वेयरहाउस, हर जगह का अलग स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस था और ये सब ही टारगेट थे। तो यहाँ पर एआई ने क्या किया? दरअसल क्लॉड ने अलग अलग डेटा पॉइंट्स जोड़कर रिस्क वैल्यू एनालिसिस को तैयार किया। एआई ने डेटा के आधार पर टारगेट्स को रैंक किया। कौन सा लक्ष्य सबसे अहम है, कहां से जवाबी हमला हो सकता है और किस जगह हमला करने से सिविलियन नुकसान सबसे कम होगा। एआई ने सुझाव दिए, अंतिम फैसला इंसान ने लिया, लेकिन फैसले की स्पीड कई गुना बढ़ गई। तीसरा चरण था जवाबी हमले की तैयारी। किसी भी स्ट्राइक से पहले सबसे बड़ा सवाल होता है कि जवाबी हमला आया तो, और वो कितना खतरनाक हो सकता है। अमेरिकी सेंटकॉम की आशंका थी कि बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन स्वॉर्म, साइबर अटैक ये सब हो सकता है। क्लॉड से उसने दर्जनों सिमुलेशन चलवाए। अगर 500 मिसाइलें दागी जाएं तो, अगर एक साथ कई बेस पर ड्रोन हमला हो तो, अगर नेटवर्क हैक हो जाए। एआई ने संभावित सिचुएशंस का मॉडल तैयार किया ताकि कमांडर पहले से तैयार रहे। चौथा चरण था पोस्ट स्ट्राइक एनालिसिस। हमले के बाद सैटेलाइट इमेज आई, ड्रोन फुटेज आया, ग्राउंड रिपोर्ट आई। क्लॉड ने पहले और बाद की तुलना की। क्या लक्ष्य पूरी तरह से नष्ट हो गया है? क्या दोबारा कार्रवाई की जरूरत है? क्या सेकेंडरी डैमेज हुआ है? एआई ने पूरा पोस्ट स्ट्राइक एनालिसिस तेजी से किया। यानी ऑपरेशन सिर्फ एआई असिस्टेड नहीं था, एआई एक्सिलरेटेड भी था। अब बात कर लेते हैं कि क्लॉड इतना अहम क्यों था। क्लॉड पहले से अमेरिकी सैन्य सिस्टम में इंटीग्रेटेड था। यह सिर्फ एक चैटबॉट नहीं, एक निर्णय सहायक इंजन था। पिछले साल एंथ्रोपिक ने पैलेंटीर टेक्नोलॉजीज के साथ साझेदारी की थी। उद्देश्य था बड़े सैन्य डेटा को एक इंटेलिजेंस सिस्टम में बदलना। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने पेंटागन को ड्रोन स्वॉर्म टेक्नोलॉजी के लिए भी प्रस्ताव दिया था, जहां कमांडर का आदेश सीधे डिजिटल निर्देश में बदल सके। हालांकि बाद में अमेरिकी प्रशासन और कंपनी के बीच मतभेद हुए, लेकिन तब तक सिस्टम गहराई से जुड़ चुका था। जिसके बाद यह खबर भी आई कि ओपन एआई भी पेंटागन के क्लासिफाइड नेटवर्क पर अपने मॉडल तैनात करेगा। और अब इस शुरुआती हमले की सफलता के बाद खबर यह भी आ रही है कि एंथ्रोपिक के सीईओ दारियो अमोदोई एक बार फिर अमेरिकी रक्षा विभाग के साथ बातचीत की मेज पर लौट आए हैं। द फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को सेना द्वारा कंपनी के एआई टूल्स के इस्तेमाल को लेकर बातचीत टूट गई थी, लेकिन अब अमोदोई अमेरिकी रक्षा विभाग में रिसर्च और इंजीनियरिंग के अंडर सेक्रेटरी एमिल माइकल के साथ फिर से बातचीत कर रहे हैं। ये बातचीत इस बात पर अंतिम सहमति बनाने के लिए हो रही है कि पेंटागन को एंथ्रोपिक के क्लॉड मॉडल्स तक किस शर्तों पर पहुंच दी जाए। मतलब साफ है, एआई कंपनियां अब टेक स्टार्टअप्स नहीं रही, रणनीतिक पार्टनर बन रही है और जंग का एक नया इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। अब बात सिर्फ एक हमले की नहीं है। आज जंग 3 मोर्चों पर लड़ी जा रही है। पहला है डेटा वॉर, जो ज्यादा तेजी से डेटा पड़ेगा वही आगे होगा। दूसरा है साइबर वॉर, नेटवर्क ठप करना, कम्युनिकेशन बाधित करना। एआई इन हमलों को पहचानने और रोकने में भी इस्तेमाल हो रहा है। और तीसरा है ग्राउंड रोबोटिक्स। सिर्फ ड्रोन नहीं, जमीन पर भी एआई सहायता वाले रोबोट तैनात किए जा रहे हैं। ईरान ने अपना एरिया कॉम्बैट रोबोट पेश किया है। चीन बॉर्डर पेट्रोलिंग रोबोट्स पर काम कर रहा है। अमेरिका पहले से विस्फोटक डिटेक्शन रोबोट्स का इस्तेमाल कर रहा है। यानी भविष्य की जंग में इंसान अकेला सैनिक नहीं होगा, एआई अभी सलाह देता है,
फैसले इंसान लेता है, लेकिन जैसे जैसे सिस्टम तेज और सेल्फ सफिशिएंट होते जाएंगे, क्या निर्णय की प्रक्रिया और मशीन निर्भर हो जाएगी? अभी यह बहस जारी है, लेकिन एक बात साफ है कि ईरान पर यह हमला दिखाता है कि अब युद्ध की तैयारी में एआई अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। मिसाइल से पहले एल्गोरिदम चलता है, ट्रिगर से पहले डेटा चलता है और बटन दबाने से पहले सिमुलेशन। आप क्या सोचते हैं, क्या भविष्य में युद्ध पूरी तरह से एआई ड्रिवन हो सकता है? और अगर ऐसा होता है तो वो कितना घातक साबित हो सकता है? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दें और बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिजतक।